ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में 3 नए योगों के विषय में। यदि इस तरह की ग्रह दशा है आपकी कुंडली में तो इन योगों में से ही कोई एक योग बनेगा आपके लिए। पहला है नौका योग। कैसे बनता है? यदि आपकी कुंडली के 7 ग्रह या सभी के सभी ग्रह। नौका योग यदि आपकी कुंडली में आपके 7 ग्रह मुख्य रूप से और राहु केतु भी इसमें सम्मिलित हो जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हाँ, आपके जो मुख्य 7 ग्रह हैं वह यदि इन सभी ग्रहों में इन सभी भावों में बैठ जाए, एक से लेकर लग्न से लेकर सप्तम तक एक साइड से, यानी इस तरह से, तो ये आपका नौका योग बन जाता है। यानी कि मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मान लीजिए कि अब यहीं कहीं राहु बैठे हैं, यहीं कहीं मान लीजिए कि मंगल बैठे हैं तो भी ठीक है। राहु केतु कहीं और भी बैठे हैं तो भी ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके कम से कम 7 ग्रह उन भावों में बैठ जाएं जहाँ की 1 से लेकर 7 भाव तक बैठे हों, तो ये आपके नौका योग को बनाते हैं। नौका योग में जन्मा जातक जो होता है बड़ा मस्त मौला होता है, खुश रहने वाला, और सॉरी उल्टे ही लिख रहा हूँ, और खुश तो रहता ही है लेकिन थोड़ा धूर्त भी होता है। खुद तो मस्त रहता है, मस्त मौला होता ही है, अपने ही धुन में जीवन यापन करते हैं, मज़े से जीवन चलता है इनका, मस्त रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन स्वयं तो मस्त रहते हैं लेकिन दूसरों को परेशान कर देते हैं। कभी कभी धूर्तता होती है इनके अंदर, ठीक है, धूर्त होते हैं, और हालांकि प्रसिद्ध होते हैं, धन भी होता है इनके पास, प्रसिद्धि भी होता है, अधिकतर जल से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं। नौका योग है जैसा कि जल से जुड़ा हुआ, हो सकता है कि यॉट हो इनके पास, बहुत अमीर भी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, अमीर होते हैं। हो सकता है कि बड़े बड़े शिप हों इनके पास, या कोई ना कोई बोट हो, शिप के मालिक हो, नाव हो, जहाज हो, पानी वाले, यॉट हो, तो ये इस तरह के काम करते हैं और मस्ती भरा जीवन जीते हैं, लेकिन थोड़े कभी कभी मैले कुचैले भी रहते हैं अगर ग्रह गोचर वैसा हो जाए तो। कुल मिला के सब कुछ अच्छा है इनके जीवन में, लेकिन थोड़ी सी इनके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति भी होती है, दूसरों को परेशान करने वाली प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बाकी अपने आप के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं, अपना जीवन मस्त मौले की तरह जीते हैं, ये बात मान के चलिए। बात करेंगे नौका के बाद कूट योग की। अब ये भी सिंपल है। कूट योग में अब चतुर्थ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, अब इन 7 भावों में यदि आपके 7 ग्रह बैठे हों, विशेष रूप से 7 ग्रह 9 के 9 बैठे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी ग्रह बैठे हो। राहु केतु वो ग्रह नहीं गिनते हैं, जैसा कि मैंने इधर बताया। तो ये 7 में 7 ग्रह बैठ जाए आपके सभी मुख्य ग्रह, राहु केतु बैठे तो अच्छा है, नहीं बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आपका कूट योग बन जाता है। अब ये कूट योग बहुत शुभ नहीं होता, इसमें दो स्थान आ जाते हैं। ऐसा जातक जो होता है वो थोड़ा जीवन में परेशान होता है, और ऐसे लोगों के अंदर जो जातक होते हैं कूट योग वाले, ये थोड़े धनहीन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हमेशा ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी किसी की कुंडली में ऐसा योग बन सकता है, अगर 7 ग्रह यहाँ है तो धनहीन वाले योग भी बन जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे जातक जो होते हैं वह सरकारी सर्विस में होते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, अधिकारी बनते हैं। अब अधिकारी हैं तो आप समझ सकते हैं आज के युग में चपरासी भी कोई सरकारी है तो वह करोड़पति बन जा रहा है, तो अधिकारी है तो वह क्या अमीर होगा, धनवान ही होगा, धनहीन असंभव है होना। हाँ, अगर आप अधिकारी नहीं बनते, ऐसे कोई ग्रह उल्टे सीधे बैठ जाएं, 7 ग्रह जरूर हैं लेकिन ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाए, कहीं अपने नीचे में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए,
उल्टे सीधे फल देने लगेंगे फिर। और कहीं उच्च के होके बैठे इन भावों में तो अच्छे फल देंगे। धनहीनता भले होती है, कभी कभी जनरल प्रेडिक्शन में कहा जाता है, इनके अंदर थोड़ी सी हठी होते हैं, थोड़ी क्रूर स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी बनते हैं, और विशेष रूप से ऐसे अधिकारी जिनको कि दंडाधिकारी बनते हैं, जिनको कि ये अथॉरिटी हो कि लोगों को वो पकड़ के बंद कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। इस प्रकार के अधिकारी बन सकते हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिनका कि जेल में डालने वाला कोई प्रक्रिया नहीं होता है। बहुत से अधिकारी होते हैं जो दंडाधिकारी होते हैं, वर्दी वाले अधिकारी होते हैं। अब ये लोग इनकम टैक्स वगैरह में भी हो सकते हैं। छापा मारने वाली जितने भी जॉब है, छापा मार करने वाला जॉब, उसमें ये हो सकते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं वह विशेष रूप से थोड़ा पहाड़ों के शौकीन होते हैं, पहाड़ों पे घूमने के, रहने के, वैकेशन मनाने के शौकीन भी पाए जाते हैं। तो कूट योग के जातक जो होते हैं इस प्रकार के प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, इनके अंदर थोड़ी धूर्तता होती है, क्रूर स्वभाव भी होता है, लेकिन धनहीनता होना ना होना ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में। अब ये सातों भाव में सातों ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं। अब ये सब रेयर हैं, हालांकि ये सब जल्दी बनते नहीं, ऐसा होता है बहुत कम ही है कि सबके सब ग्रह आपके, हालांकि कभी कभी हो भी जाता है एक ही साइड में कोई ग्रह हो, कभी कभी गोचर में इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। तो कूट योग में ये सब प्रभाव आपको देखने को मिलता है। छत्र योग की बात करेंगे। अब छत्र योग जो होगा आपका सप्तम से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सप्तम से लेके और लग्न तक यदि आपके सभी ग्रह बैठे हों तो आपके छत्र योग बनता है। छत्र यानी छतरी की तरह। ये योग अच्छा है। इस योग के जातक जो होते हैं बहुत धनवान बताए गए हैं, प्रसिद्ध बताए गए हैं, लोगों की सहायता करने वाले बताए गए हैं। ये जातक जॉब करें या सरकारी नौकरी करें या सरकार स्वयं हो, ऐसे जातक राजनीति में भी होते हैं, स्वयं भी गवर्नमेंट जॉब में ही हो सकते हैं। जहाँ भी होंगे राजा की तरह जीवन जीने वाले, या राजा या सरकार से मिल के काम करने वाले, या राजा के प्रिय होते हैं या सरकार के प्रिय मान सकते हैं आप। स्वयं गवर्नमेंट में हो सकते हैं, राजनीति में हो सकते हैं, या सरकारी तंत्र में हो सकते हैं, और लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं लोगों की सहायता करते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं। कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव भी इसमें जुड़ा है, हालांकि दो भाव इसमें भी है, फिर भी यहाँ दीर्घायु योग भी बनता है। ऐसे जातक जो होते हैं दीर्घायु होते हैं और सुखी होते हैं जीवन, विशेष रूप से जीवन के अंतिम पड़ाव पर और शुरुआत में भी सुखी होते हैं। और कहीं ना कहीं प्रसिद्ध सरकार में है। आज के युग में आप सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़े हैं, तो आप जानते हैं कि आपको जीवन में समाज में सम्मान प्राप्ति वैसे भी हो जाती है। छोटे मोटे पद पे भी हैं आप सरकारी क्षेत्र में, तो आज के युग में किसी किसी जगह भले ना हो, किसी किसी राज्य में सरकारी जॉब जहाँ बिजनेस का ज़्यादा बोलबाला हो, वहाँ पे जैसे गुजरात हो गया, उन जगहों को छोड़ दें अगर, तो बाकी हमारे उत्तर भारत के जितने राज्य हैं वहाँ सरकारी क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा सम्मान देखा गया है कि लोग मिलता है। तो ये जातक जो होते हैं सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं या सरकार ही बनते हैं, राजनीति में रहते हैं और नाम और ख्याति प्राप्त करते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं। कुल मिला के छत्र योग जो होता है वो बहुत ही शुभ माना गया है। तो ये 3 योग हैं आपके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में 3 और योगों के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।